Hello dear students, good morning. Right now we are going to start the next part of second chapter, which is capacitor. See, we all had know about the capacitors and type of capacitors. We will discuss the stored energy in capacitors, why we do required for capacitors. Let me tell you why we do required capacitors. Suppose a charge sphere like this, the charge of a sphere is q. So we know electric field lines originates from positive to SA, and the direction of electric field is perpendicular to the surface. Okay, see these are the electric field lines, and we know electric field line it means energy. Electric field line it means एनर्जी. आपको बताया था जब मैंने फ्लक्स पढ़ाया तो कि बेसिकली फ्लक्स इज अकाउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली. इट मींस ये आपको बेसिक आइडिया देता है किसके बारे में, उस पर्टिकुलर एरिया से एसोसिएटेड एनर्जी के बारे में. अच्छा सर, हम इसकी बात करते हैं कि इसका चार्ज Q है, इसकी सरफेस पे पोटेंशियल V है, और V कितना बेटा? तो आप बोलोगे सर KQ अपॉन V बोलोगे सर, KQ अपॉन E बोलो ना, E कितना बोलोगे आप? KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर. अच्छा V बोलूं तो V कितना बेटा? तो आप बोलो सर V बोलोगे KQ अपॉन R, KQ अपॉन R. सर इस चार्ज की वजह से मैं बोलूं कि यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मतलब बोल सकता हूँ कि सर एनर्जी है. इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मतलब एनर्जी है. अच्छा, ये एनर्जी कहां से कहां तक है? तो आप बोलोगे सर ये एनर्जी इसकी सरफेस से एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. कहां है? डिस्ट्रीब्यूटेड है. कहां से कहां? from surface to infinity. मतलब इसका जो एनर्जी है बेटा, इस Q चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो KQ अपॉन R स्क्वायर होगा. ये पॉइंट चार्ज, मैंने एक सरफेस कंसीडर किया, इस सरफेस के इस पॉइंट पे बोलूं कि R रेडियस है तो उसका पोटेंशियल होगा KQ अपॉन R. इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ अपॉन R स्क्वायर. अच्छा सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब एनर्जी है, और एनर्जी जो है वो कितनी है? तो आप बोलोगे कि सर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब फ्रॉम सरफेस टू इन्फिनिटी, मतलब अनकन्फाइंड है. मतलब कैसी है? अनकन्फाइंड रीजन. मतलब आपका जो एनर्जी है वो कैसा है? अनकन्फाइंड है. मान लो कि मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं, डे बाय डे लाइफ का एग्जांपल देता हूं कि सपोज करो कि आपके पास 5 लीटर जो है बेटा वाटर है. कौन है 5 लीटर? वाटर. पहले केस में वो आपको फ्लोर पे फैला दिया मैंने. कहां फैला दिया? फ्लोर पे स्प्लिट कर दिया, मतलब फैला दिया. ठीक है. दूसरे केस में आपके पास जो वाटर है वो क्या है कि आपके पास बकेट में है. किस में है? बकेट में वाटर है. ठीक. अच्छा, अब मान लो सपोज करो कि सपोज करके यहाँ थोड़ा सा आग लगा है. अच्छा, आग लग गया मतलब फायर, मान लो कि इसने फायर कैच किया, और मुझे जो है कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक ये वाला ऑप्शन, एक ये वाला ऑप्शन. अच्छा, विच वन इज सुटेबल टू पुट आउट फायर? तो आप बोलोगे सर फ्लोर पे तो लीटर सेम है कि फ्लोर पे भी 5 लीटर पानी है और बकेट में भी 5 लीटर वाटर इज देयर और देयर इन बकेट आल्सो, बट विच वन इज सुटेबल टू पुट आउट दैट पर्टिकुलर फायर? सो यू विल से दैट सर द वाटर विच इज इन बकेट इज मोर सुटेबल टू पुट आउट फायर एज कंपेयर टू फ्लोर. इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा फ्लोर पे जो है वो वाटर फैला हुआ है, और फैले हुए को मैं कब तक पुट आउट करने में कामयाब नहीं हो पाऊंगा. इसी तरह से कि आपका जो कोई चार्ज पार्टिकल है उसकी एनर्जी है वो कैसी है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब अनकन्फाइंड रीजन में है, कि उसका कोई रीजन कन्फाइंड नहीं है कि इस पर्टिकुलर रीजन में आपको इतनी एनर्जी मिलेगी. ठीक है. अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो एनर्जी जो है वो अनकन्फाइंड रीजन में है, उसको कन्फाइंड करने के लिए मुझे कैपेसिटर्स की जरूरत पड़ी. क्या सिंपली समझ में आया कि व्हाई वी डू रिक्वायर्ड कैपेसिटर्स? तो आप बोलोगे सर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी जो है वो अनकन्फाइंड रीजन में, इट मींस द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम सरफेस टू इन्फिनिटी. If we do required energy, then we have to collect that first and we will use after that. Okay, but if we have that particular energy in a confined region, then it is more suitable to use at a time, so we do required capacitor. अच्छा, आपको पता चला सर कैपेसिटर क्या है? तो कैपेसिटर सर एक डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है. क्या करता है?
एनर्जी स्टोर करता है। एक्चुअली क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। अगर आपसे बात किया जाए कि सर आपने कैमरा देखा होगा, तो कैमरे में बेटा सेल जो होता है वो बहुत छोटे छोटे सेल होते हैं। अच्छा हाँ सर, लेकिन जब हम उसका फ्लैश लाइट ऑन करते हैं तो जब हम क्लिक करते हैं तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपने देखा होगा बहुत ज्यादा लाइटनिंग होता है, जितना आपका ये 40 वोट का ये आपका जो एलईडी लाइट है वो नहीं कर पाता, उससे ज्यादा फ्लैश देता वो। क्यों देता है, कहां से देता है? एक्चुअली होता क्या कि उसमें भी कैपेसिटर बैंक्स होते हैं या कैपेसिटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं एक कन्फाइंड रीजन में, और जब हमें उसकी जरूरत होती है तो वो क्या करते हैं, बम्बार्डिंग कर देते हैं एनर्जी की बहुत कम टाइम के लिए, है ना। तो कैपेसिटर्स, ठीक है, कैपेसिटर जो है वो एक डिवाइस है। कौन है? डिवाइस है यूज्ड टू स्टोर एनर्जी, यूज्ड टू स्टोर एनर्जी, एनर्जी यूज्ड टू स्टोर एनर्जी। ओके सर, कैपेसिटर एक डिवाइस है, वो एनर्जी स्टोर करता है। वो एनर्जी स्टोर करता है, किस फॉर्म में करता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में करता है, वो आपको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ओके सर, कैपेसिटर जो है डिवाइस है यूज्ड टू स्टोर एनर्जी। तो सर कैपेसिटर है तो इसकी प्रॉपर्टी रही होगी, जैसे रेसिस्टर है तो उसकी रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी थी, तो कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की, उसको सी से डिनोट किया जाता है बेटा। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को C से डिनोट किया जाता है। सिमिलर टू लाइक दैट इफ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर रेजिस्टर बाय R, similar as capacitor is a device, capacitance the property of capacitor to hold the charge at per unit volt or to store energy, represented by C, represented by C. In another terms we can define capacitance of a capacitor hold the power capacitance of a मतलब to hold the charge at per unit volt, to hold the charge, capacity to hold the charge, ऐसा लिख दूं मैं, capacity to hold the charge at per unit volt, at per unit volt। सी, कोई कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? उसकी कैपेसिटी मतलब कैपेसिटेंस क्या है? तो कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज एट पर यूनिट वोल्ट। मतलब आपका कोई कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस बोथ आर सेम। तो कैपेसिटेंस, इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर इज डिफाइंड एज कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज एट पर यूनिट वोल्ट। इसका मतलब जो कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटी क्या होगी कि चार्ज को होल्ड करना किस पे? वोल्ट पे। तो या आपको बात करूँ कि कोई कैपेसिटर है, बात करूं आपका कोई कैपेसिटर है या आपका कोई भी कैपेसिटर है, उसको आपने जो है कि C इक्वल्स टू Q बाई V से अगर मैं बात करता हूं, आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं कि आपका मान लो कि कोई कैपेसिटर है, कोई भी कैपेसिटर मान लो उसकी कैपेसिटी C है, आपने उसको चार्ज दिया Q, आपने उसको चार्ज दिया Q, तो इसका पोटेंशियल भी तो बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल भी तो बढ़ेगा। मतलब Q प्रोपोर्शनल टू V, Q प्रोपोर्शनल टू V। अगर मैं बात करूं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना होता तो Q आता बेटा यहां से CV। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन है? C है। जैसे हम बात करते थे 10th में, आपने बात किया होगा या हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे कि V प्रोपोर्शनल टू I, V प्रोपोर्शनल टू किसी कंडक्टिंग वायर के टर्मिनल से अक्रॉस अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है तो देयर विल बी अ करंट I व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अगर मैं V को बात करता हूं तो यहां से मैं अगर बात करता हूं तो RI प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ना ओम्स लॉ के लिए, जिसको रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर बोला गया, वैसे ही Q जो है प्रोपोर्शनल होता है V के, तो Q इक्वल्स टू CV। यहां से अगर मैं C की बात करता हूं तो बेटा आता है Q बाई V, C आता है Q बाई V। ओके, Q बाई V इट मींस Q stands for coulomb, V per volt। See, capacitance of a capacitor is defined as the capacity to hold the charge per unit volt। मतलब Q बाई V है। अच्छा, Q क्या है बेटा? तो कूलम है, और V क्या है? वोल्ट। V क्या है? वोल्ट। अच्छा, कूलम पर वोल्ट क्या हो गई? इसकी यूनिट हो गई, जिसको फैरेड बोला गया। कूलम पर वोल्ट को क्या बोला गया बेटा? फैरेड बोला गया, है ना। और जिसको F से डिनोट करेंगे हम जब भी किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी लिखेंगे तो हम लिखेंगे फैरेड, है ना। 1 फैरेड, 2 फैरेड, माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड, नैनो फैरेड, पीका फैरेड, पेंटा फैरेड, है ना। वो सब बात की बात है। तो कैपेसिटर की कैपेसिटी को हम किस में मेजर करेंगे? फैरेड में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे? फैरेड में मेजर करेंगे। अच्छा सर, बात ये तो हुआ, सब ठीक है। सर
सर कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटी भी देख ली, Q बाई V होती है, मतलब वो Q बाई V का रेशियो है कूलम पर वोल्ट है, जिसको हमने क्या बोला, फैराड बोला, जिसको हमने क्या बोला, फैराड बोला। अच्छा सर ये फैराड तो बोला, लेकिन ऑन व्हाट पैरामीटर्स कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स, on what parameters capacity of a capacitor depends। तो डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटर जो है बेटा वो क्या आया कि C is defined as the ratio of Q by V, C is defined as the ratio of Q by V, but C never depends, but C never depends on Q and V। Similar to like that we know कि R equals to V upon I, resistance of any given wire is defined as V upon I, but R never depends on V and I, सिंपली कि जैसे R जो है बेटा वो V और I का रेशियो है, बट R V और I पे डिपेंड नहीं करता है, तो सिमिलर टू लाइक दैट C is given as the ratio of Q by V but never depends on Q and V। तो आप बोलोगे कि सर जब C Q और V पे डिपेंड नहीं करता तो किस पे डिपेंड करता है, सिंपली कि बेटा आपका जो कैपेसिटर है वो डिपेंड करता है जब ये इसको मैन्युफैक्चर किया गया हो, वो डिपेंड करता है जब इसको मैन्युफैक्चर किया गया हो। अच्छा मैन्युफैक्चर किया गया हो इट मींस आप बोलोगे कि सर जब इसको हमने मैन्युफैक्चर किया किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, प्लांट में, तो इसकी कैपेसिटी फिक्स होगी। सिंपली यार किसी बोतल है, मान लो कि ये वाटर बोतल है, ठीक, अच्छा ये मान लो एक वाटर बोतल है, तो इसकी कैपेसिटी मान लो इसकी कैपेसिटी 1 लीटर, ठीक है, तो क्या इसकी कैपेसिटी इस पे डिपेंड कर रही है क्या कि इसके अंदर क्या रखा है, इसमें मैंने पानी रखा कि कितना भरा कितना नहीं, इसकी कैपेसिटी तो तभी डिसाइड हो गई सर जब इसको मैन्युफैक्चर किया गया, जब इसको मैन्युफैक्चर किया गया। वैसे ही सेम कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे डिफाइंड हो गई, जब इसको आपने मैन्युफैक्चर किया गया। व्हेन वी हैड मैन्युफैक्चर्ड एनी कैपेसिटर देन दैट कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कैपेसिटर हैज डिसाइडेड। सो कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन शेप, size, dimensions और medium of capacitor। सी आपका कोई भी कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, सी कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज गिवन एज Q by V but capacity of that particular capacitor does not depends on Q and V। so on what factors capacity of any capacitor depends, आप बोलोगे सर shape, size, dimension and media of that particular capacitor। ओके अच्छा ये हमारी बात हुई कि सर ये कैपेसिटी को लेके ऐसा ऐसा कुछ हुआ। अच्छा तो C इक्वल्स टू Q बाई V, C इक्वल्स टू Q बाई V। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं आपका जो है कि कोई आपका कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी कितनी, सपोज कर कि अर्थ की कैपेसिटी कितनी, तो आप बोलोगे अर्थ कैसा सर अर्थ तो मेरा स्फीयर है। अर्थ कैसा है बेटा, स्फीयर है। अगर मैं बात करूं एग्जांपल की बात करूं तो कैपेसिटी ऑफ अर्थ की बात करते हैं, कैपेसिटी ऑफ अर्थ। सपोज कर कि अर्थ है, इसका रेडियस कितना, तो r इसका रेडियस है, ठीक। इस पे अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इसको Q चार्ज दिया, क्या दिया, Q चार्ज। तो आप यहां बोलोगे सर पोटेंशियल जो होगा V वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर KQ अपॉन R। V जो होगा वो क्या होगा, KQ अपॉन R। तो C क्या होता है बेटा, Q बाई V, Q बाई V। अच्छा सर Q तो एज इट इज, V की बात करता हूं तो कितना है बेटा, KQ अपॉन R। अच्छा डिवाइड के डिवाइड होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, R अपॉन K, R अपॉन K। और K तो वही अपना पुराना साथी, K का वैल्यू कितना बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोले तो 9 × 10⁻9, ठीक है। मैं अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखता हूं 1/, तो ये क्या बन जाएगा, C बन जाएगा बेटा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये अगर आपका कोई स्फीयर है तो उसकी कैपेसिटी है, किसकी, स्फीयर की कैपेसिटी। स्फीयर बोले तो अर्थ भी हो सकता है, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर इसकी वैल्यू रखता हूं, इसका वैल्यू रखता हूं तो ये मेरे पास आता है कितना, 1/4 पाई आता है। तो मैं अगर इसकी वैल्यूज रखता हूं तो 4 × 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। बात करें रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ होती है बेटा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो बेटा यू विल गेट 711 इंटू 10⁻⁻6, 711 इंटू 10⁻⁻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 
-6, ठीक है, 711 इंटू 10⁻⁻6, अभी क्या आएगा, फेरेड आएगा, है ना। और 10⁻⁻6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। 10⁻⁻6 को क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रो, क्या बोलते हैं, माइक्रो। ओके, सो द कैपेसिटी ऑफ अर्थ, किसकी, अर्थ की बात कर लेते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ अर्थ कितना आ रहा है, तो वो सी अर्थ आ रहा है बेटा आपका 711 माइक्रो फेरेड। अब सोचो, बात तो यहाँ आके फंस गई कि सर हमने जो डे बाय डे लाइफ में कैपेसिटर देखे वो छोटे छोटे देखे हैं। सर इतना सा कैपेसिटर भी देखा होगा हमने, पीसीबी जो टीवीज वगैरह एलईडी वगैरह में देखा होगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसमें छोटा सा कैपेसिटर होता है। सर हमने फैन में देखा तो वो इतना बड़ा कैपेसिटर होता है और उसकी कैपेसिटी अच्छी खासी होती है, इससे तो अच्छी कैपेसिटी होती है। अब सर हमारा सर ये तो पॉसिबल नहीं हुआ कि हमें इतनी सी एनर्जी चाहिए, इतनी सी कैपेसिटी के लिए मुझे अर्थ जितना बड़ा कंडक्टर चाहिए। दैट इज नॉट पॉसिबल इन एक्चुअल लाइफ, दैट इज नॉट पॉसिबल इन एक्चुअल लाइफ। तो साइंटिस्ट लोगों ने कुछ तो सोचा, बोला यार ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब कुछ नया करना पड़ेगा। और कुछ नया करने के लिए उन्होंने कुछ सोचा। सी दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू, दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। बट प्रैक्टिकली बात करें तो कितना है बेटा, सी प्रैक्टिकल कितना है, अगर अर्थ की बात करें तो उससे प्रैक्टिकल कितना होता है, इनफाइनाइट। अगर आपने किसी भी हाई टेंशन लाइन से वायर अगर आप उसको अर्थ कर दोगे तो अर्थ कभी भी ये नहीं बोलेगी कि फुली चार्ज हो गया है, इसके बाद कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। सी आपने फैन वगैरह में, टीवी में, आपके पीसी में अगर आपको कभी कई बार शॉक लगता हो फ्रीजर में, तो आप क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं और ग्राउंड कर देते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि आपने जो एडिशनल चार्ज जो था वो किसको दे दिया, ग्राउंड को दे दिया। ऐसा तो नहीं हुआ कि ग्राउंड कुछ टाइम बाद बोलेगा कि नहीं मैं तो फुली चार्ज हो गया, सैचुरेशन आ गया, इसके बाद तो मैं चार्ज नहीं लूंगी। तो प्रैक्टिकली अगर बात करें तो अर्थ की कैपेसिटी कितनी है बेटा, इनफाइनाइट है। बट थियोरेटिकली कैपेसिटी कितनी है, 711 माइक्रोफैराड। इसका मतलब आपको ये तो पता चल गया कि सर अर्थ जितना बड़ा कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी भी 10⁻⁻6 फैराड में है। मतलब फैराड क्या है, एक लार्ज यूनिट है। फैराड क्या है, लार्ज यूनिट है। समझ में है कि फैराड जो है कैपेसिटर की कैपेसिटी, अगर मैं अर्थ जितना बड़ा कंडक्टर लूं तो उसकी कैपेसिटी भी कितनी, 711 माइक्रोफैराड। ओके, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कि सर 711 माइक्रोफैराड हुआ किसका, अर्थ का। तो अगर हमें कैपेसिटर बनाने हो तो कैसे पॉसिबल होगा कि इतना बड़ा कैपेसिटर बनाऊं अर्थ जितना बड़ा, तो फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो कुछ साइंटिस्ट आया तो उन लोगों ने कुछ सोचा। कुछ क्या सोचा, so now we have seen that any object which is in size similar to earth, which have a very less capacity. So see the capacity of earth, theoretical capacity of earth is 711 माइक्रोफैराड। मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि हमें अगर कैपेसिटर बनाना हो तो इतना बड़ा तो आपको क्या लाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, या आपने जो कैपेसिटर डे लाइफ में यूज कर रहे थे उनका मतलब एक्चुअल में उनका आइडिया आया कहां से, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं एग्जांपल के थ्रू। एक साइंटिस्ट आया तो उसने बोला कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि आपका ऑब्जेक्ट है उसको क्यू चार्ज दे दिया। क्या दे दिया बेटा, क्यू चार्ज। अब आप बोलोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर बात करूं तो सी होती है बेटा आपकी, सी इज डिफाइंड एज क्यू बाई वी। अच्छा क्यू तो मुझे देना है, क्यू तो मुझे देना है, क्यों, क्योंकि क्यू के अकॉर्डिंग क्या होती है, एनर्जी होती है। क्यू बोले तो चार्ज, और चार्ज तो मुझे होल्ड करवाना है उसको। और कैपेसिटर की कैपेसिटी तो फिक्स हो गई जब वो बना। तो मतलब सर मैं इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता हूं बाय डिक्रीज इन वोल्टेज, बाय डिक्रीज इन वोल्टेज पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल में डिक्रीज कर दूं और क्यू, तो सोच कैपेसिटी क्या हो सकती है उसकी, बढ़ सकती है। मतलब किसी साइंटिस्ट ने ऐसा लॉजिक दिया और ये सही भी था। तो फिर उसने सोचा है कि इस पॉइंट पे इसकी वजह से तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी वजह से तो V फिक्स हो गया KQ अपॉन R, V फिक्स हो गया KQ अपॉन R। तो उसने क्या किया बेटा, एक न्यूट्रल कंडक्टर रखा। क्या रखा, न्यूट्रल कंडक्टर रखा। And we all know that if any neutral conductor is placed nearby a charged conductor, then there will be an induced charge in neutral conductor according to that particular logic of Coulomb's law that we know कंडक्टर है मतलब उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव सब टाइप का चार्ज है, मतलब नेट चार्ज जीरो है। न्यूट्रल का मतलब क्यू नेट कितना है बेटा, जीरो है। अब होगा क्या कि हमने मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़े थे, मेथड ऑफ चार्जिंग में अगर आपको पढ़ाया हो तो, अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने नाम लिया था इंडक्शन, मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये पॉजिटिवली चार्ज था, तो इसमें होगा क्या कि पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, तो पार्शियली शिफ्ट हो जाते हैं। कौन, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, पार्शियली शिफ्ट हो जाएगा
और पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में पार्शियली शिफ्ट हो जाएगा. व्हाई पॉजिटिवली शिफ्ट टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन? बिकॉज वी ऑल नो दैट सेम काइंड ऑफ चार्जेस हैविंग रिपल्सिव नेचर एंड अपोजिट नेचर चार्जेस हैविंग अट्रैक्शन. ओके, अगर मैं बात करता हूं तो अगर इस पॉइंट की बात करूं, यहां इस पॉइंट पे आप बोलोगे सर v जो है वो पहले कितना था, तो आप बोलते सर इससे r डिस्टेंस पे k/r. अगर अब बात करूं तो v डैश, अगर नया वाला v बात करूं या v न्यू जो होगा वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर पुराना v जो था वो प्लस v नेगेटिव की वजह से प्लस v पॉजिटिव इंड्यूस्ड की वजह से. ये दोनों किसकी वजह से बेटा? इंड्यूस्ड की वजह से. ओके, इंड्यूस्ड की वजह से. अच्छा सर, लेकिन हमें पता है कि नेगेटिव की डिस्टेंस जो है वो क्या है? कम है. मैं बोलूं कि r नेगेटिव इज लेस देन r पॉजिटिव इंड्यूस्ड. सो वी कैन से v नेगेटिव इज ग्रेटर देन v पॉजिटिव. v नेगेटिव इज ग्रेटर देन v पॉजिटिव. मतलब ये ओवरऑल क्या आएगा बेटा? आपका नेगेटिव आएगा. इसका मतलब v न्यू जो होगा वो क्या होगा? v माइनस समथिंग होगा, v माइनस ये वाला होगा. मतलब आपका ओवरऑल क्या हो गया? v कम हो गया, और v कम हो गया तो कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ गया, सिंपली. अच्छा सर, उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने बोला पागल हो गए क्या? अगर आप न्यूट्रल लेके काम चला रहे हो और उसमें सिग्निफिकेंस किसका? नेगेटिव का, तो हम क्या करते हैं? एक नेगेटिवली चार्ज ले लेते हैं. तो दूसरा साइंटिस्ट आया तो उसने क्या एग्जांपल दिया? उसने एक थ्योरी प्रपोज किया. उसने बोला कि सर ये कोई बात नहीं, आपका पॉजिटिव था, हम उसे पॉजिटिव ही रखेंगे. आप न्यूट्रल की जगह क्या लो? नेगेटिवली चार्ज ले लो ना. क्या ले लो? नेगेटिवली चार्ज ले लो. अच्छा, अब बात करते हैं वहीं से. सर C is defined as Q by V. C is defined as Q by V. अगर इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं अब नया V, तो आप V न्यू बोलोगे, वो क्या बोलोगे? सर ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है. तो अगर इस पॉइंट पे आप बोलोगे कि सर V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, और ये V नेगेटिव क्या हो गया? बढ़ गया. तो V पॉजिटिव क्या हो गया? ज्यादा कम हो गया. ठीक है, अगर V पॉजिटिव ज्यादा कम हुआ तो C क्या बोलोगे? Q by V. और V अगर ज्यादा कम हुआ तो C ज्यादा बढ़ जाएगा. सिंपली क्या हुआ? समझ में आया? अरे बेटा, लॉजिक कहां से आया कि उनको पता था कि C इक्वल्स टू Q by V, और Q तो मुझे चार्ज देना है. चार्ज जितना ज्यादा दोगे तो उसमें एनर्जी उतना ही ज्यादा स्टोर होगा, मतलब मेरा कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज होगी. बट वी हैव to increase capacity, so we can increase capacity by decreasing V. अरे सिंपली अगर मैं बोलूं बेटा, एक बोतल है, एक बोतल में आपने पानी लिया, वेट चेक किया या मास चेक किया, वेट चेक किया सपोज करो. अब उसी बोतल की साइज तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं बोतल के अंदर थर्माकोल बीन्स डालूंगा तो क्या होगा? आप बोलोगे सर वेट रिड्यूस हो जाएगा, या आप बोलोगे सर मैं डेंसर आइटम डालूं इसमें ओस्मियम जैसा, तो क्या होगा? अगर डेंसर आइटम डालूंगा तो उसी 1 लीटर में ही क्या हो जाएगा? पहले 1 लीटर वाटर था, उसकी डेंसिटी अगर मान लो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो उस पर्टिकुलर में मटेरियल की बात करूं तो उसमें क्या था, या लिक्विड की बात करूं तो उसमें क्या हुआ कि आपका इसका वेट कम था. अगर मैं डेंसिटी बढ़ा दूं तो क्या वेट बढ़ जाएगा? हाँ, सिंपली. तो उसी लॉजिक से उसने क्या किया, अगर मैं V को रिड्यूस करूं तो उस पर्टिकुलर कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है. ठीक है, तो उसके लिए पहले उसने लॉजिक दिया किसी साइंटिस्ट ने कि न्यूट्रल कंडक्टर लेके आओ, इंड्यूस होगा तो इंडक्शन की वजह से V कुछ कम होगा. फिर दूसरे साइंटिस्ट ने बोला कि अगर हम न्यूट्रल क्यों लाए, हम अपोजिट पोलैरिटी वाला ले आते हैं, तो उसकी वजह से V में ज्यादा वेरिएशन होगा, V रिड्यूस होगा एक हायर अमाउंट से, और हायर अमाउंट से अगर V में चेंज होगा तो कैपेसिटर इंक्रीज होगा एक हायर अमाउंट से. ठीक है, तो ये आपके पास है बेटा, यहां से लॉजिक आया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ा तो मैं डायरेक्टली बोल देता कि आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट. लेकिन सर ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला कांसेप्ट आया कहां से? तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कांसेप्ट कहां से आया? पहले सिर्फ हमारे पास एक चार्ज एक प्लेट था, दूसरा फिर हमने न्यूट्रल वाला रखा, तो न्यूट्रल वाले में कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं मिला, बट वी डू रिक्वायर टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर बाय अ large amount, so we have to put another nature charge of similar charge like this, and we have seen that potential decreases, so capacity increases by a large amount. So this will become a parallel plate capacitor. तो parallel plate capacitor का concept कहां से आया बेटा? यहां से आया कि आप 2 प्लेट रखो, एक पॉजिटिवली चार्ज करो, एक को नेगेटिवली चार्ज करो, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में. सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नेक्स्ट हेडिंग है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, PPC, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर.
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा बात करते हैं कि सर हमारे पास लॉजिक आ गया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब बेटा आपके पास we do require to parallel plates, okay. Suppose the charge density of this particular plate is plus sigma or q total charge, so minus sigma and minus q total charge, okay. So अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा सर हम बात करें सर ये माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, और मान लो कि प्लेट का जो सेपरेशन है, प्लेट्स का सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज d एंड द एरिया ऑफ प्लेट इज a, एरिया ऑफ प्लेट इज a। see both plates having an area a, charge density, the one plate is having charge density plus sigma, the other one is having minus sigma, and the separation between plates is d, separation between plates is d, okay. Simply we know that capacity of any capacitor is given as C equals to Q by V, C equals to Q by V, where Q, what do you mean by Q? Where Q is the charge on the inner surface of positive plate, where Q is the charge on inner surface of positive plate और inner side of positive plate। Q क्या है बेटा, तो positive plate के अंदर की तरफ का चार्ज है वो क्या है, Q है। वो बाद में मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा तो समझ में आएगा कि हम डिफरेंट टाइप के इलस्ट्रेशंस करेंगे तो पता चलेगा। बाकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका कोई ज्यादा वो नहीं, सिग्निफिकेंस नहीं है, ओके। बात करते हैं C equals to Q by V। सर आपने बोला था कि सर एक प्लेट है और एक प्लेट की वजह से उसकी चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ई पॉजिटिव, ओके। अच्छा ई पॉजिटिव होता कितना है, तो कैपेसिटर के लिए सर ये सेपरेशन जो होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू प्लेट साइज। तो मैं बात करूंगा द कैपेसिटर प्लेट विल एक्ट एज अ इनफाइनाइट सीट ओवर हियर एंड वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट दैट वी हैड derived in application of Gauss law is sigma by 2 epsilon naught, sigma by 2 epsilon naught, सिंपल फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव की वजह से। अच्छा नेगेटिव की वजह से क्या होगा, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, टुवर्ड्स नेगेटिव होता है ना। अच्छा सर टर्मिनेट करते हैं तो ई नेगेटिव कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ई नेगेटिव भी उतना ही होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन आपको देखो, डायरेक्शन देख ली ना मैंने, ओके। मैं ई नेट की बात करता हूं यहाँ, अगर मैं बात करता हूं कि ई नेट जो होगा बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, ई नेट इज गिवन एज ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव, E positive plus E negative, but we know that both electric field having same direction, so the angle between them will be 0 and we know cos 0 is 1, so we can add them directly. So E net will become sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught. So we will get sigma by 2 epsilon naught, sigma by 2 epsilon naught, E net जो we will get sigma by epsilon naught, sigma by epsilon naught, okay। ये आपके पास E आया बेटा। अच्छा थोड़ा सा मैंने E और V में रिलेशन पढ़ाया था, तो E क्या आ रहा था, E आता है बेटा V by D, E आता है V by D। देखो मुझे क्या चाहिए, Q तो मैंने चार्ज दे दिया। So suppose if we are going to derive the capacity of parallel plate capacitor, we know capacity of any capacitor is given as Q by V. Here Q is the charge on the inner surface of positive plate and C is capacity of capacitor which we have to calculate. So we have to put the value of V. We have to put the value of V and we have to calculate the value of V in terms of E, because we know the electric field due to an infinite seat at any point is given as sigma by 2 epsilon naught, and here we have two plates, the first one is positive and the another one is negative, and we know the electric field lines originates from positive and terminates to negative, so both fields having same direction and we will add them directly, okay। So E net is sigma by 2 epsilon naught and we know E is given as V by D, E is given as V by D। previous lecture में मैंने पढ़ाया था relationship between electric field and electric potential, और we can say
electric field flows from higher potential to low potential, or if we are going to move in the direction of electric field then electric potential decreases. Electric potential decreases. Simply उसी के बेसिस पे आपसे बात करता हूँ कि E equals to V by D, E equals to V by D, तो V क्या होगा यहाँ से? आप बोलोगे सर यहाँ से V जो हो जाएगा वो E into D हो जाएगा। V क्या हो जाएगा? E into D हो जाएगा सिंपली। अच्छा सर V जो हो गया वो E into D हो गया, तो मैं अगर यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ किसकी? यहाँ से C में, तो C क्या होगा बेटा? Q by V, V बोलो तो E into D, V बोलो तो E into D। अच्छा सर E का वैल्यू मैं यहाँ से पुट करता हूँ तो आप बोलोगे सर Q by E का वैल्यू है बेटा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू D। अच्छा सर एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो ये क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, है ना बेटा? तो आपका C जो आएगा वो आ गया बेटा Q एज इट इज एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा इनटू D, सिग्मा इनटू D। अच्छा सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, और वी कैन से Q इज नेट चार्ज, तो Q इज नेट चार्ज विच विल बिकम सिग्मा इनटू A। बेटा चार्ज डेंसिटी में मैंने पढ़ाया था नेट चार्ज क्या होगा? अगर ये प्लेट है तो प्लेट का एरिया है, मतलब 2D ऑब्जेक्ट है तो 2D ऑब्जेक्ट के लिए सिग्मा होता था Q अपॉन A। या तो सिग्मा की वैल्यू रख दो, या यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से सिग्मा क्या आ जाएगा बेटा? सिग्मा आ जाएगा Q बाई A। अब सोचो कि इसमें या तो Q की वैल्यू रख दो या सिग्मा की वैल्यू रख दो, किसी की भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर Q की वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ से C क्या हो गया? Q का वैल्यू क्या हो गया बेटा? सिग्मा इंटू A, सिग्मा इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू D, सिग्मा इंटू D। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, तो C पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी जो आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाई D, A एप्सिलॉन नॉट बाई D फैराड। सिंपल, टू इजी टू कैलकुलेट, बट सी कई बार बेटा 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछा जाता है कैलकुलेट द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिंपली आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अज्यूम करना है जिसका प्लेट का एरिया कितना है? A है। A कितना है बेटा? प्लेट एरिया, प्लेट सरफेस एरिया ऐसा बोल दूं। D क्या है बेटा? यहाँ D सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट relative permittivity of free space which is 8.85 into 10 raised to power minus 12 है। Okay, so this is the formula of parallel plate capacitors capacity। अच्छा सर parallel plate capacitor है, इसका capacity आ गया, मतलब सर हमने जो बोला वही हुआ कि अगर D पे डिपेंड करता है। देखो तो अगर मैं सेपरेशन बढ़ाऊंगा तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा मैं प्लेट का एरिया बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा एप्सिलॉन नॉट क्या था? सर ये रिलेटिव मीडिया है, मतलब वैक्यूम है। अगर मान लो कि इसी कैपेसिटर में मैंने कोई मीडिया इंसर्ट करवा दिया हो, मीडिया इंसर्ट करवाया होता तो क्या होता बेटा? ये उसी के प्रोपोर्शनल में ये आपका क्या हो जाता बेटा? इंक्रीज हो जाता। उसी के प्रोपोर्शनल में क्या हो जाता आपका? इंक्रीज हो जाता। अच्छा सर ये जो कैपेसिटर है ये कौन सा कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सर इसमें कुछ एनर्जी भी तो स्टोर हुई होगी ना। सर आपने बोला कि कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर करने के काम आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, बट वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी आल्सो, वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी आल्सो। सो स्टोर्ड एनर्जी बाय अ कैपेसिटर, stored energy. The next topic is stored energy. We will discuss the effect of dielectric and combinations and all later on. First we have to discuss store energy. Stored energy denoted by U. Okay, simply कंसेप्ट समझना बेटा, आप डेराइव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज करके ये मेरा पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, इसको मैंने क्या कर दिया बेटा? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक, बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या होता है बेटा? बैटरी से कनेक्ट करोगे तो कुछ टाइम बाद ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा सिंपली। अगर तो यहाँ वर्क कौन करता है? यहाँ बैटरी वर्क करता है। कौन करता है? बैटरी। तो बैटरी कितना वर्क करता है? मान लो कि यहाँ पॉजिटिव क्यू आया या नेगेटिव क्यू आया, मतलब बैटरी ने यहाँ से यहाँ क्यू चार्ज ट्रांसफर करवाया, तो वर्क डन बाय बैटरी इज गिवन एज क्यू बाय क्यू वी। वर्क डन इज गिवन एज
QV। अच्छा, जो बैटरी ने वर्क किया उसका कुछ पार्ट कहाँ स्टोर हो गया? कैपेसिटर में स्टोर हो गया। मतलब सर हमें लॉजिक तो पता चल गया कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है, जो आपको शायद 10th में भी पढ़ा होगा। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन बताता हूँ कि हाउ वी हैव टू कैलकुलेट स्टोर्ड एनर्जी इन अ कैपेसिटर। स्टोर्ड एनर्जी इन अ कैपेसिटर, लेट्स सपोज इनिशियली दिस इज कैपेसिटर, इनिशियली Q0, इधर भी 0 चार्ज है। तो पहली बार जब मैं यहां से dq चार्ज लेके आया, सुनना बेटा, यहां से अगर मैं dq चार्ज लेके आया तो आप बोलोगे कि सर वर्क तो 0 हुआ। क्यों 0 हुआ? क्योंकि बेटा यहां इस प्लेट पे इसको अपोज करने के लिए इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, तो मतलब VB कितना था? 0 था। सर थोड़े टाइम बाद कुछ कंडीशन ऐसा हुआ कि मैं dq इधर से चार्ज लेके इधर आ रहा हूं। एक्चुअली मैं नहीं ला रहा, काम कौन करता बेटा? बैटरी काम करता, बट मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ टाइम बाद ऐसा कुछ हुआ कि मान लो कि यहाँ पॉजिटिव Q चार्ज है, तो यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव Q। उस मोमेंट पे भी मैं dq चार्ज को शिफ्ट करवा रहा हूं। dq क्या है? वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल, वेरी स्मॉल चार्ज। अच्छा, मैं यहां बात करता हूं तो यहां v क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर q बाई सी, या v डैश की बात करूं तो आप बोलोगे सर q बाई सी। कैपेसिटर है मान लो जिसकी कैपेसिटी तो फिक्स है जब इसको बनाया। अच्छा, v क्या हो गया बेटा? q बाई सी, या q क्या होता है? cv। अच्छा सर, फाइनली मुझे तो इसको पॉजिटिव चार्ज देना था q के बराबर। फाइनल पोजीशन क्या हो गया कि ये पॉजिटिवली Q चार्ज हो गया, कैपिटल Q, और ये नेगेटिव Q। अच्छा, इस पॉइंट पे इसका V कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर V आ गया कैपिटल Q बाई C, सिंपली। अच्छा, ये वर्क किया किसने? dq मूवमेंट करवाया किसने? dq चार्ज का मूवमेंट किसने करवाया? तो आप बोलोगे सर वर्क डन बाय बैटरी। अच्छा, बैटरी काम कर रही है, तो बैटरी अगर हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो हमारी बैटरी से हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो कैपेसिटर के पास एनर्जी आती है, सिंपली। अच्छा सर, एनर्जी आया, बट एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे आएगा? एनर्जी का सर हमें लॉजिक समझ में आया, बट एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा कैसे? तो मान लेता हूं बेटा कि किसी मोमेंट पे मैं dq चार्ज लेके आया, जब कैपेसिटर की प्लेट पे q चार्ज था तो पोटेंशियल कितना था? q बाई सी। और वर्क क्या होता? अगर मान लो इसको चार्ज को लाने में मैंने अगर वर्क किया होता dw, छोटे से चार्ज को लाने में अगर छोटा सा वर्क किया होता dw, तो dw क्या होता बेटा? q इंटू वी डैश, dq इंटू वी डैश, simply. Okay, so now we have to calculate the total stored energy in this capacitor, and we know work done by external agent will store in form of energy in this particular capacitor. So we know if we are going to move a charge dq at a potential difference v dash, then we know dw is given as work is qv, so dw is given as dq into v dash, simply. If we have to calculate the net work, so we have to integrate it. So work done, total work is given as dq, integration of dq into v dash, okay. Now we have to put the value of dq from initial to final. Initially the charge is 0 and the final charge is q, Now we have to put the value of v dash. We will get 0 to q, integration 0 to q. V dash is q by c, q by c into dq, and we know c is constant, so we will put out it outside the integration. So 1 by c is 0 to q into dq, सिंपली। अगर बेटा आपको मैंने इंटीग्रेशन में बोला हो कि x की पावर n डॉट dx हो और इंटीग्रेशन हो, तो आप क्या लिख देते थे बेटा? आप लिख देते थे x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। अगर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो c का वैल्यू हमें मिल जाता है। अगर इनडेफिनेट लिमिट नहीं दिया हो तो आप क्या करते थे? c ऐड कर देते थे। ओके, सो ये q की पावर है तो dq है, तो ये q की पावर 1 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। सो बेटा आपका जो वर्क डन, टोटल वर्क डन जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे सर टोटल वर्क डन जो मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा बेटा, q की वैल्यू रखूंगा तो q स्क्वायर 1 बाई c एज इट इज, q स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा बेटा आपका। लिमिट रखना है मुझे कैपिटल Q से 0 तक, तो मैं अगर पहले लिमिट रखूंगा तो अपर लिमिट माइनस के साथ लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट इज 0, so it will become totally 0, so we will get only the factor by positive Q, so we will get Q square by 2C, ओके। Q स्क्वायर बाई 2C इज टोटल वर्क डन, और वही वर्क डन जो था वो क्या हो गया? स्टोर्ड एनर्जी हो गया। वही वर्क डन क्या हो गया बेटा? स्टोर्ड एनर्जी हो गया। सो स्टोर्ड एनर्जी इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C इज गिवन एज, तो U की बात करूं तो बेटा क्या आ गया? Q स्क्वायर बाई 2C,
Q square by 2C. Sir, we know Q equals to CV. We know Q equals to CV also. By putting this particular value, we will get Q square, it means C square V square by 2C. It means C से C cancel out हो जाएगा, तो half C square, half C V square. अच्छा सर, मैं बात करूं कि मैं Q जो था CV, मैं यहां से अगर मैं C को Q by V लिखूं तो ये हाफ QV हो जाएगा. क्या हो जाएगा बेटा? हाफ QV सिंपली. तो ये बेटा आपको फॉर्मूला याद रखना है. Q द स्टोर्ड एनर्जी हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाय 2C या हाफ CV. अच्छा, वर्क डन बाय बैटरी कितना बेटा? तो आप बोलोगे सर वर्क डन बाय बैटरी तो QV. वर्क डन बाय बैटरी कितना? QV. वर्क डन बाय बैटरी अगर बात करता हूं, अगर बैटरी ने काम किया बेटा, तो बैटरी ने काम किया, कितना काम किया? Q चार्ज को V पोटेंशियल से, Q चार्ज को V पोटेंशियल से शिफ्ट करवाया, तो वर्क डन बाय बैटरी आया बेटा QV. वर्क डन बाय बैटरी आया QV. अच्छा, स्टोर कितना हुआ? हाफ QV. बेटा टोटल बैटरी ने वर्क किया QV, स्टोर कितना हुआ? हाफ QV. इट मींस लॉस हो गया. क्या हो गया? लॉस हो गया. कितना लॉस हुआ? तो आप बोलोगे सर लॉस हुआ, वो हुआ हाफ QV. लॉस कितना हुआ? हाफ QV हुआ, मतलब 50% लॉस. बोले तो कितना? 50% लॉस. अब whenever we are going to charge any capacitor, then there will be a loss exact equals to 50%. It means हम अगर किसी कैपेसिटर को चार्ज करना चाह रहे हैं, तो उस चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग we will lose 50% of total energy, 50% of total energy. और we can say if अगर आपका U एनर्जी स्टोर हो रहा है तो U लॉस होगा, और लॉस होता कहाँ है? कनेक्टिंग वायर्स में. अब आप बोलोगे सर यहां लॉस था कहां? तो बेटा ये तो मैंने आपको समझाने के लिए काम किया था. एक्चुअल में था कौन? बैटरी से कनेक्ट किया था. तो ये जो कनेक्टिंग लीड्स जो है, कनेक्टिंग वायर्स जो है, उसमें क्या होता है? लॉस होता है इन फॉर्म ऑफ हीट, या मैं बोल सकता हूं हीट लॉस सिंपली. तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर बैटरी स्टोर्ड एनर्जी इन अ कैपेसिटर इज Q स्क्वायर बाय 2C, हाफ C स्क्वायर या हाफ QV या QV बाय 2, बट वर्क डन बाय बैटरी इज QV. सो अगर बैटरी ने काम किया QV और स्टोर्ड एनर्जी है हाफ QV, मतलब हाफ गया कहां? तो हाफ हो गया बेटा लॉस हो गया. कैपेसिटर में ड्यूरिंग चार्जिंग लॉस होगा, वो कितना होगा? हाफ QV होगा, मतलब 50% लॉस होगा. वो किस फॉर्म में होगा? हीट की फॉर्म में होगा. कहां हीट डिस्पैच होगा? तो कनेक्टिंग वायर्स में हीट डिस्पैच होगा. ठीक है. कॉम्बिनेशन एंड ऑल, redistribution of charges, effect of dielectric, or that all that we will discuss in next lecture. Thank you.